तो मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस वक्त प्रेस से चर्चा कर रहे हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। कुएं में गिर गया, दूसरे बच्चे ने जब लोगों को सूचना दी और वो दौड़े आए, उसके बाद यह घटना घटी। कुएं का धसकना एक दो बार उससे अभी 3 बॉडियां बरामद हुई, चौथी भी निकलने को है। 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। पूरी रात रेस्क्यू चला है। प्रशासन के अधिकारी पूरी रात वहीं रहे हैं। हृदय विदारक घटना है, मौत के लिए वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी 5-5 लाख रुपया और मृतक को और 50,000 रुपया घायलों के लिए दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं देर रात तक जानकारी लेते रहे। अभी 11 बजे वो पुनः लाइव जुड़ने वाले हैं घटना स्थल से। लगातार बचाव कार्य जारी है। मैं समझता हूं कि और भी जो स्थिति होगी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी। सर, लेकिन इसमें थोड़ा सा सवाल है सर, ये कि सवाल ये बनता है सर, 6:30 से 7 बजे की सारी घटना रही और रेस्क्यू टीम सर 4 घंटे बाद पहुंच गई। सर, एक बड़ी लापरवाही जो इसमें सामने आई थी सर। इसको अपन ऐसे नहीं कह सकते हैं। प्रशासन को सूचना देने में थोड़ा विलंब किया। गांव का लाल पठार की ये घटना है। लाल पठार में लोगों ने पहले ये माना कि वो स्वयं बच्चे को भी बचा लेंगे और जो गए हैं उनको भी निकाल लेंगे। पहले गांव के लोग ही उस पर ज्यादा प्रयास करते रहे। वो स्वयं अपना ट्रैक्टर ले आए, किसी ने रस्सी डाली, किसी ने, वो भी विजुअल फुटेज है। ट्रैक्टर के धसकते हुए के भी विजुअल फुटेज है। जो वहां पर लोग थे उसके भी हैं। तो ऐसे 2-3 विषय उसमें अलग अलग जुड़े हैं। सर, लेकिन सर वहीं मौजूद थे। सर, शिवराज जी वहीं पे मौजूद हैं सर। 20 किलोमीटर दूरी पे, 20 से 30 किलोमीटर दूरी पे थे। संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सर 30 किलोमीटर दूर नहीं आ। देखिए, मुख्यमंत्री जी के कोई भी स्थान पर जाने से प्रशासनिक अमले का ध्यान बढ़ता है। प्रभारी मंत्री मौके पर तत्काल चले गए, पर वो रात भर रहे भी हैं। आप इसको दूसरे एंगल से भी देखिए, सिर्फ आलोचना की दृष्टि से मत देखिए। लोगों की भीड़ और प्रशासन के लोग जो जिनको रेस्क्यू में लगना है, जिनको ऑपरेशन में लगना है, अगर उनका ध्यान हटता है दिक्कत आती है। सर, कमलनाथ जी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, कार्यकारी अध्यक्ष बनने वाली है। ये गोविंद सिंह जी की आह लग रही है। एक बार ऐसे गोविंद सिंह जी को बुला लिया था नेता प्रतिपक्ष बनाने कह के, और फिर बेचारे को बाद में जैसे अपने यहाँ गुहेरी हो जाए तो पहाड़ को जीव नहीं चढ़ा देते हैं, सुबह उठ के रात को नौता करते हैं। कमोवेश यही हुआ है वहां भी। हालांकि उनका आंतरिक मामला है, पर मेरे ख्याल से गोविंद सिंह जी की तरह ही हुआ है उनके साथ भी कल। कांग्रेस तो ये बोल रहे हैं कि छिंदवाड़ा जो है वहाँ पे सांसद भी कांग्रेस का है, विधायक भी कांग्रेस के हैं। अपने आप जो है बता रहे हैं कि अब अगली बार प्रदेश बनाने की मांग कर लेंगे कि छिंदवाड़ा को प्रदेश बना दिया जाए कि वहीं कांग्रेस बची है। क्या है कि अपनी छिंदवाड़ा को संभालो कांग्रेस के लोगों, वरना अगली बरसात में ये दीवार भी ढह जाएगी। विधानसभा में अब आप उपयुक्त व्यक्ति कौन है कमलनाथ जी, क्या लगता है आपको? मैं तो मानता हूं सबसे सीनियर गोविंद सिंह जी है, और परफॉर्मेंस भी हाउस में सबसे अच्छा मैं उनका मानता हूं। लेकिन मेरे कहने से बनाएंगे थोड़ी। मित्र भी है, मेरे मित्र तो बहुत जग जाहिर। मध्य प्रदेश ने तो छोड़ ही दिया है उन्हें।
देखो, कमलनाथ जी की स्थिति बड़ी विचित्र है। दिग्विजय सिंह यहां रहने नहीं दे रहे, राहुल गांधी वहां घुसने नहीं दे रहे। बड़ी किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में ऊहापोह में कमलनाथ जी की ये उम्र कट रही है। WHO कह रहा है कि तीसरी लहर शुरू हो गई है और ये गंभीर विषय है, WHO अगर कहता है, और इसलिए हम पूरी तरह से सजग हैं। हम निगाह रखे हुए हैं और इसलिए 70,000 से ज्यादा प्रकरण केस हमारे रोज टेस्ट कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश के अंदर। जहां भी कोरोना सर उठाता मिलेगा कुचल देंगे, लेकिन नियंत्रण में है। आज भी कुल 21 के आसपास मामले आए, जबकि ठीक होके अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले 37 है। 70,000 टेस्ट कर रहे हैं। हमारी रिकवरी दर 98.8 बनी हुई। कहीं कोई कोताही नहीं है, कहीं कोई कसर नहीं है। पूरी ताकत से, शिद्दत से इस कोरोना को लड़ने के लिए हम तैयार हैं। विधानसभा में 1 मिनट यार 40,000 प्रकरण देश में आ रहे हैं सर कोरोना के, और उसी के बाद मैं देश के बारे में स्कूल खोले जाएंगे सर। मुझे देश का अच्छा ज्ञान उतना नहीं है कोरोना का। मध्य प्रदेश का मुझे जो ज्ञान है मैं आपके सामने रख रहा हूं, और हम स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं। विषय घटना की जांच करेंगे सर, जांच नहीं, मैंने बताया ना, अभी खुद मुख्यमंत्री जी जुड़ने वाले हैं। घटना पर जांच का विषय जो है वो होगा ही, न होने का तो प्रश्न नहीं होता, पर अभी मुख्यमंत्री जी स्वयं आने वाले हैं। विधानसभा में अमर्यादित शब्द नहीं पूछे जाएंगे, उसकी सूची भी मंगवाई गई है। फेंकू, पलटू, अब ऐसे आप पूछ के ही बार बार पप्पू पलटू कर करके उसे कर दोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। सत्र की अवधि काफी छोटी है। लक्ष्मण सिंह जी उसको कटाक्ष कर रहे हैं कि जितनी अवधि है उतने में तो बोलते नहीं है। जो बोलते हैं वो हल्ला कर देते हैं। फिर भी अगर किसी विषय पे बोलना है तो हम सत्र की अवधि कम हो सकती है, समय तो कम नहीं है। समय तो अध्यक्ष जी के हाथ में बढ़ाना। उसके समय को 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जितने घंटे कहेंगे बढ़ाएंगे, पूरी चर्चा करेंगे। विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है। महंगाई को लेकर हो, चाहे ओबीसी आरक्षण को लेकर हो, विपक्ष विधानसभा में हंगामे की स्थिति बनाने। हंगामा क्यों करते हो भाई? चर्चा करो ना, गुणदोष के आधार पर चर्चा करो। यहां बुद्धि बल का काम है, बाहुबल का काम नहीं है। हंगामा क्यों करते हो? ये फ्लोर हमें चर्चा के लिए मिला है। लोकतंत्र में संवाद एक सशक्त माध्यम है। संवाद करो, हल्ला क्यों? सर, प्रधानमंत्री जी विकासित प्रोजेक्ट दे रहे हैं, देश को सौंप रहे हैं, लेकिन आज जिस जगह को चाय बेचा करते थे और उस रेलवे स्टेशन को रिनोवेट किया है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। काफी यादें जुड़ी हुई हैं इससे। अच्छी बात है। देखिए, प्रधानमंत्री जी विकास के पक्षधर हैं। आप रोज उनको देख लो, कोई ना कोई विकास का नया सोपान और नया आयाम गढ़ते हैं। मनमोहन सिंह जी की तरह नहीं है कि मौन होकर बैठ जाए। देश जो है आतंक और अलगाववाद में चला जाए। पूरा राष्ट्र पूरी ताकत से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और वो राष्ट्र की आराधना में लगे।